दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो, और अगर दिया बुझेगा तो सहर होगी। अब इमरान के रूप में, पीटीआई के रूप में, तहरीक इंसाफ के रूप में सहर होने वाली है, जिससे गरीब की दाद रसी होगी, कानून की बालादस्ती होगी, भूखे को धक्के नहीं रोटी मिलेगी। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने घर ऑफिस जो है वो कल जा सकूं, या मैं अपना अगली तनख्वाह आने तक महीना जो है वो काट सकूं। तो मेरे तो दिल से सिर्फ बद्दुआ और गालियां निकलती हैं हुक्मरानों के लिए कि जिनको इतनी शर्म नहीं है कि हमारे मुल्क में सैलाब आया हुआ है, इतनी महंगाई हो गई है, हम इतने तंग आए हुए हैं, और उसके बावजूद ये जाकर वहाँ मलका बरतानिया की जो है वो वफात पे पहुँचे हुए हैं। महंगाई की वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि ये इनकी नाअहली है, ये अपने सिर्फ मुकदमात, अपने नैब की चीज़ें जो है वो ख़त्म करवाने पे लगे हुए हैं। इनको महंगाई से कोई मतलब नहीं है, इनको आवाम से कोई मतलब नहीं है। आपके सामने मरियम नवाज शरीफ है, वो सैलाब के लिए जाती है तो वो बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ और च्युइंगमें लेके जा रही है। आप टॉफ़ियाँ और च्युइंगमें क्यों लेके जा रही हैं? उन्हें खाने की ज़रूरत है। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदनान खान। लोड शेडिंग, महंगाई और बेरोज़गारी से तंग आवाम आखिर रोडों पर निकल ही आई। आज मैं मौजूद हूं गवर्नर हाउस पे, जहां पर एक प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। आए चलते हैं लोगों की तरफ और उनसे जानते हैं कि प्रोटेस्ट निकालने का बुनियादी मकसद क्या है और हुकूमत से क्या चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आप महंगाई के प्रोटेस्ट में आई हुई हैं और आप ये बताएं कि आपको गुजारा कैसे हो रहा है इस महंगाई के दौर में? महंगाई के दौर में अगर गुजारे की आप बात करें तो मैं तो पिछले 5 से 6 दिन हो गए बड़ी शदीद डिप्रेशन में हूँ। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं अपनी लाइफ में कैसे सरवाइव करूँ। मैं 2 जगह पे काम करती हूँ, मतलब एक सुबह मैं 9 to 5 एक जगह पे नौकरी करती हूँ, उसके बाद मैं शाम को एक और जगह पे नौकरी करती हूँ। 2 जगह से एक अच्छी इनकम आती थी, मैं एक अच्छा गुजारा करती थी, मैं अपने बच्चे को कहीं लेके जाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, हम एक अच्छा खाना खाते थे। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि लाइफ बिल्कुल हमारी दरम भरम हो गई है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं कल लेने के लिए गई हूँ अपना टूथपेस्ट, और उसके साथ मैंने 2-3 छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, तो 1700 का बिल बना है। अब आप देखें कि इमरान खान साहब के दौर में 11% जो है वो महंगाई के रेट में इजाफा हुआ है। अभी आप देखें 47% शरह जो है वो महंगाई की जा रही है। कैसे सर्वाइव कर सकते हैं हम लोग? मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने घर ऑफिस जो है वो कल जा सकूं, या मैं अपना अगली तनख्वाह आने तक महीना जो है वो काट सकूं। तो मेरे तो दिल से सिर्फ बद्दुआ और गालियाँ निकलती हैं हुक्मरानों के लिए कि जिनको इतनी शर्म नहीं है कि हमारे मुल्क में सैलाब आया हुआ है, इतनी महंगाई हो गई है, हम इतने तंग आए हुए हैं, और उसके बावजूद ये जाकर वहाँ मलका बरतानिया की जो है वो वफात पे पहुँचे हुए हैं। ये वहाँ जाके महंगे महंगे होटलों में ठहर रहे हैं। आपको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि आप वो पैसे हमारे अवाम के लिए थोड़े से दे दें। अपना घर इनका वहाँ पे होते हुए वज़ीर आज़म साहब जो हैं ये लंदन के एक महंगे तरीन होटल में स्टे किए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि महंगाई की मेन रीज़न क्या है? क्या वजह है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है? देखिए मेरी बात सुने, नाअहली, और जब आप अपने लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो रख लें। ये आए इसीलिए थे, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपने मुकदमात ख़त्म करने थे। मुकदमात ख़त्म करने के लिए इनको IMF ने कहा कि ठीक है हम तुम्हें लेके आते हैं, तुम सिर्फ़ और सिर्फ ये करो कि अब हमारी मर्ज़ी से महंगाई कर दो। और हमारी इमरान खान के दौर में इतनी महंगाई क्यों नहीं हुई? आप मुझे बताएं। मुझे पहले पता लगना चाहिए ना कि मेरी पॉलिसी कौन बना रहा है, मुफ्ता इस्माइल बनाता है या कोई और बनाता है? यहाँ पे तो यही नहीं पता चल रहा ना। तो महंगाई की वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि ये इनकी नाअहली है, ये अपने सिर्फ मुकदमात, अपने नैब की चीज़ें जो है वो ख़त्म करवाने पे लगे हुए हैं। इनको महंगाई से कोई मतलब नहीं है, इनको आवाम से कोई मतलब नहीं है। आपके सामने मरियम नवाज शरीफ है, वो सैलाब के लिए जाती है तो वो बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ और च्युइंगमें लेके जा रही है। आप टॉफ़ियाँ और च्युइंगमें क्यों लेके जा रही हैं? उन्हें खाने की ज़रूरत है। आपका नखरा इतना है कि आप वहाँ पे अवाम से मिल रही हैं, ख़वातीन से मिल रही हैं, तो आप पहले उन्हें कहती हैं कि नहा के आओ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी। तो ऐसे तो नहीं होता है ना। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि प्रोटेस्ट के इसका कोई नतीजा निकले, कोई रिएक्शन आएगा कि महंगाई कम होगी या नहीं होगी? देखिए महंगाई कभी भी ऐसे कम नहीं होती है। हमारा इरादा यही है कि हम जब तक निकले रहेंगे, जब तक जो है ये हुकूमत उतर नहीं जाती है, जब तक इसका कोई ना कोई नया लाए अमल हमारे सामने नहीं आता। लॉन्ग मार्च तक भी जाएंगे, रोज़ निकलेंगे हम बाहर। और मैं ये समझती हूँ कि इंसान के अंदर ना शऊर होना और उसके ज़मीर का ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी है। मेरा दिल मुतमईन है कि मैं गलत के ख़िलाफ़ निकली हूँ। जो लोग नहीं निकले उन्हें शर्म करनी चाहिए कि वो अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे। अच्छा, खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी और राना सलाउना ने भी वार्निंग दे दी कि आप लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, मैं PTI की बड़ी पुरानी कारकुन हूँ। 25 साल हो गए हैं मुझे इमरान खान के साथ उन्हें फॉलो करते हुए। उनके लिए मेरे एक जलसे में जो है वो पसली भी टूट गई थी, और हमने पसलियाँ भी तुड़वाई हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है वो इमरान खान साहब के लिए हड्डियाँ भी तुड़वाई हैं। आज नीलम हयात साहिबा आई हुई हैं जो कि MP हैं, बहुत पुरानी तहरीक इंसाफ की कारकुन है, रहनुमा है वो।
ऐसे लोग हमारे पास मौजूद हैं। सानिया कामरान बेहोश हुई, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम डरते नहीं हैं। हमारे ऊपर चाहे आंसू गैस फेंकें, हमें चाहे मारें, हमारे साथ जुल्म करें, हाथ पांव तोड़ें, हम निकलेंगे, हम बार बार निकलेंगे। राना सनाउल्लाह की जूती भी जो है हम उसकी परवाह नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, महंगाई इतनी बढ़ गई है, आपको क्या लगता है कि महंगाई बढ़ने की वजह क्या है? सर वजह ये है कि गालिब ने बहुत अरसा पहले कहा था, गालिब काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। आज मियाँ साहब बाहर गए, जो कीमती होटल है जिसका एक कमरा इस मुल्क के लाखों का एक दिन का किराया जिसका, उसमें उनका स्टे है और एक कमरा नहीं है, उनकी साथ पूरा एक वफद गया है। उससे आगे आप आएँ, उससे थोड़ा आगे आएँ, देखें पेट्रोल। क्या मियाँ साहब ने टीवी पे नहीं कहा था जब पेट्रोल महंगा हो तो समझ लेना वज़ीर आज़म चोरी कर रहा है? आज मियाँ साहब पेट्रोल बढ़ाते हैं और उन्होंने एक मसखरे को इस कौम का खून निचोड़ने के लिए बढ़ाया हुआ है, वज़ीर ख़जाना बनाकर। अब मैं कहता हूँ सहर होने वाली है, इंशाअल्लाह सहर होने वाली है। इस एक शेर में, एक किते में सारा खुलासा बयान कर देता हूँ। दबा सको तो सदा दबा दो, दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो। क्योंकि ये सदा दबा रहे हैं, ये गरीब का दिया बुझा रहे हैं। सदा दबेगी तो हश्र, सदा दबेगी तो हश्र होगा, और सदा दबेगी तो हश्र होगा, और अगर दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो, और अगर दिया बुझेगा तो सहर होगी। अब इमरान के रूप में, पीटीआई के रूप में, तहरीक इंसाफ के रूप में सहर होने वाली है, जिससे गरीब की दाद रसी होगी, कानून की बालादस्ती होगी, भूखे को धक्के नहीं रोटी मिलेगी, मजलूम के साथ जालिम जुल्म नहीं करेगा, इंसाफ मिलेगा। ये शहबाज शरीफ जो तुम्हारी पॉलिसी है कि हम मुसलमानों से, तुम भूख अफलास के दहलीज पे हमें खड़ा करके कलमा छीनना चाहते हो। अकबर अलाहाबादी ने कहा था, मुफलिसी में इंसान कलमा तलक भूल जाता है, तो हम कलमा भूलने वाले नहीं हैं। हमको तुम भिखारी हो, हमको तुम भिखारी नहीं बना सकते। हम एब्सोल्यूट नॉट के साथ हैं, हम खुददार हैं, हम खुद ही के साथ हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जिस मकसद के लिए आज प्रोटेस्ट किया वो कामयाब होगा नहीं होगा? देखें, कौम में शऊर और बेदारी आ चुकी है, इन लोगों की हमीयत जाँ बलब हो चुकी है, इनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, इनके कान पर जूं तक नहीं रिंगती। जब एक गरीब आदमी जिसके 4 बच्चे हैं, वो खाना खाने के लिए सारी दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जब उसके हाथ में एक बिजली का बिल आता है, तो वो उस बिल को देखकर अपनी ज़िंदगी की डिप्रेशन में चला जाता है, वो अपनी ज़िंदगी कम कर ले पाता है, और वो उसकी परेशानी में इतनी शिद्दत का इजाफा होता है कि वो खाना तक भूल जाता है। लोग बच्चे पढ़ाएं, बिल अदा करें, लोग बच्चे पढ़ाएं, बिल अदा करें, लोग बच्चों के निवाले पूरे करें या बच्चों को तहजीब दें। ये हमसे हमारी तहजीब, हमारा तमद्दन, ये सब छीनने की साजिश है। ये न्यू वर्ल्ड आर्डर का एक हिस्सा है जिस पर शहबाज शरीफ को बिठाया गया है अमल करने के लिए, और उस पर वो अमल पैरा होने के लिए कोशा है। लेकिन इंशाअल्लाह अवाम उसको, पाकिस्तानी अवाम उसको समझ चुकी है, और शहबाज शरीफ के नापाक इरादे को कभी वो कामयाब नहीं होने देंगे। खान साहब ने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया, लेकिन राना सनाउल्लाह ने भी वार्निंग दी थी कि ये लॉन्ग मार्च आप नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? राना सनाउल्लाह किसी गलतफहमी का शिकार है। राना सनाउल्लाह, ये बात वो दिन याद करो जब जुडिशरी के लिए हम वकला ने तहरीक चलाई थी। आज पूरे मुल्क के वकला इमरान के साथ खड़े हैं। तुम कौन सी गैस फेंकोगे? तुम कौन सी कुचार में छुपोगे? ये वकील और ये इमरान के टाइगर्स तुम्हें किसी भी गार में से खींच निकालेंगे और तुम्हें निशाने इबरत बन जाओगे। तुम्हें अभी भी मौका है अपनी नापाक हरकतों से और नापाक इरादों से बाज आ जाओ। आप क्या समझते हैं कि खान साहब का अगला लाएमल क्या होगा? खान साहब का जो हुक्म होगा उस पर एक एक नौजवान बाशमूल मेरे खान के एक इशारे पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। उनका एक
फरमान हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। हम खान के जानिसार हैं, हम खान के साथी हैं, हम खान के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, तन मन धन से हर बाजी लगाने के लिए तैयार हैं।